मौनी अमावस्या की रात जिस घर में दीपक का ये अचूक उपाय किया जाता है, उस घर में दौड़ी चली आती माता लक्ष्मी। मित्रों, माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। माघ मास में गोचर करते हुए भगवान सूर्य देव जब चंद्रमा के साथ मकर राशि पर आसीन होते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र में उस काल को मौनी अमावस्या कहा जाता है। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का बहुत महत्व है। धार्मिक दृष्टि से ये तिथि बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। मौनी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की तथा भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर स्नान और दान करने का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन किया गया दान पुण्य और पूजन का अन्य दिनों की अपेक्षा हजारों गुना पुण्य प्राप्त होता है और ग्रह दोषों के प्रभाव से भी आप राहत महसूस कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पितृलोक से संगम में स्नान करने आते हैं और यहाँ देव और पितरों का संगम होता है। शास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करके पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। ज्योतिष शास्त्र में इस दिन करने के लिए कई आसान उपाय बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इन उपायों को करके पितर प्रसन्न होते हैं और सुख, समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। तिथि के उदयकालिक महत्व के कारण स्नान दान और मौनी अमावस्या का पर्व 29 जनवरी बुधवार को होगा। माघ मास में भगवान सूर्यदेव के पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि माघ मास में पवित्र नदियों, कुंड और पवित्र सरोवर में स्नान करने से सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि ये ऊर्जा व्यक्ति को कई प्रकार के रोगों से भी बचाती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस तरह माघ मास में अनुशासित जीवन शैली को अपनाने से व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। तो मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर व्रत रखें। पहले व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर का पीले फूल, केसर, चंदन, घी का दीपक और नैवेद्य के साथ पूजन करें। इसके बाद विष्णु चालीसा का पाठ करें। फिर विधि विधान से आरती करें। इसके बाद विष्णु भगवान को पीले रंग की मीठी चीज से भोग लगाए। माघ अमावस्या के दिन पितरों की तृप्ति के लिए आपको दिन में 11:30 से दोपहर 2:30 के बीच तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म आदि कर लेने चाहिए। ये समय काल इन कार्यों के लिए अच्छा होता है। मौनी अमावस्या के दिन पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से ग्रह, पितरों और ईश्वर प्रसन्न होते हैं। मृतक जातकों की कई तरह की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए जानते हैं कि इस दिन क्या उपाय किए जा सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के समीप घी का दीपक जलाए और 108 परिक्रमा करे। इससे जीवन में सात्विकता आने के साथ ही समस्त प्रकार के संकटों का नाश होता है। स्कंद पुराण में मौनी अमावस्या के महत्व को बताया गया है कि इस दिन गुड़, घी, तिल और शहद युक्त खीर गंगा में ढालने से पितर 100 वर्षों तक तृप्त बने रहते हैं। पितृ प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन शाम को घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाए। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का प्रयोग करें। संभव हो तो दीपक में केसर की 1-2 पत्तियां ढाल दें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन का आगमन बढ़ता है। इस दिन पीपल के नीचे एक दीपक जलाए। इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है और परिवार में खुशहाली आती है। अमावस्या के दिन थोड़े से चावल को केसर से रंगाकर दिव्य या दक्षिण मुखी शंख में ढालें। घी का दीपक जलाकर कमल गट्टे की माला से महालक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम का 11 माला जाप करें। इससे आपके धन के भंडार भर जाएंगे। पितरों को प्रसन्न करने का और पितृदोष को पितरों आशीर्वाद में बदलने का शास्त्रों में बताया गया एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय अब आपको बताते हैं। इस उपाय को हम सभी अपने घर में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इस मौनी अमावस्या पर आप इस उपाय को जरूर करें। ये उपाय घर के पुरुष, महिला, बच्चे, लड़के, लड़कियां कोई भी कर सकता है। इस उपाय में आवश्यकता होती है सात्विकता की शुद्धता और पवित्रता की। तो शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। इस दिन सुबह तो पवित्र स्नान आप करेंगे ही, लेकिन रात्रि के समय ये उपाय करने से पहले आप फिर से स्नान कर लें या फिर अच्छी तरह से मुंह, हाथ पैर धो लें, कुल्ला कर लें, फिर स्वच्छ धुले वस्त्र धारण करके ही आप ये उपाय करें। महिलाएं मासिक धर्म के दौरान ये उपाय ना करें। इस उपाय को करने के लिए एक दीपक लें,
पीतल का मिट्टी का कोई भी दीपक आप ले सकते हैं, या तो आटे में शुद्ध जल मिलाकर आटे का ही दीपक बना ले। दीपक में एक रुई की बाती लगाएं, उसमें शुद्ध घी या फिर सरसों का तेल ढाल दें। अन्य किसी तेल का प्रयोग ना करें। सूर्यास्त के बाद रात्रि के समय आपको ये दीपक जलाना है। शाम के पूजन के पश्चात ही आपको ये दीपक जलाना है। इस दीपक को आप घर के मंदिर में ना रखें। मंदिर के पास किसी साफ स्थान पर आप इस दीपक को रख सकते हैं, या फिर एक लकड़ी का पाटा रखकर उस पर भी इस दीपक को रख सकते हैं। दीपक को सीधे जमीन पर ना रखें। उस स्थान पर पहले थोड़े से साबुत चावल रखें, उसके ऊपर ही आप दीपक रखें और फिर आप इस दीपक को जलाएं। इस दीपक की जो लो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। इस दीपक को आप अपने घर के दक्षिण कोने में साफ स्थान पर भी जला सकते हैं। इसके पश्चात आप अपने पितृदेवकों को प्रणाम करें और उनसे अपने सभी कष्टों और दुखों को दूर करने की प्रार्थना करें। पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करें और उनसे प्रार्थना करें कि वह आप पर और आपके परिवार पर अपना आशीष सदा बनाए रखें। दोस्तों, दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। पितृलोक उसी दिशा में है और उसी दिशा से पितर हमें आशीर्वाद देने धरती पर आते हैं, ऐसी मान्यता है। इसलिए अमावस्या की रात्रि को दक्षिण मुखी दीपक जलाने का विशेष महत्व है। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और श्राद्ध करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। माना जाता है पितरों के निमित्त दक्षिण मुखी दीप दान करने से काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। दीपक जलाने के बाद आप वहीं पर आसन बिछाकर बैठ जाएं और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितृदेव के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम पितृदेवता है नमः। फिर भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी 108 बार जाप करें। इस दिन गीता जी का पाठ करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों, विष्णु जी सतोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं और वे केंद्रित बल हैं, क्योंकि वे सृष्टि के संरक्षण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार थे। उन्हें पितरों का देवता माना जाता है। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। अब आपने दीपक के नीचे जो चावल रखे हैं उन्हें अगले दिन पक्षियों को ढाल दें। अगर आपने आटे का दीपक बनाया है तो उस दीपक के भी छोटे छोटे टुकड़े करके पक्षियों को ढाल दें। पितरों के निमित्त आप थोड़ा सा अनाज या अन्न निकाल कर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। भूखे व्यक्ति को अन्न का दान करने से पितरों की भूख प्यास मिट जाती, पितृ तृप्त हो जाते हैं। दोस्तों, श्रद्धा से दिया गया दान ही श्राद्ध है पितरों को प्रसन्न करने का। इससे बड़ा और आसान उपाय कोई नहीं हो सकता। इस दिन विशेष ध्यान रखें कि आपको सात्विकता बनाए रखनी है, तो तामसिक चीजों का भूलकर भी सेवन न करें, क्रोध न करें, किसी की बुराई न करें और किसी को अपशब्द न कहें। तो इस मौनी अमावस्या के श्रेष्ठ पर्व पर अपने पितरों को प्रसन्न करके अपना जीवन सुखमय जरूर बनाएं। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।